इस वक्त 1:22 हुए जाते हैं और बीटीसी ने उसी तरह करेक्शन ली है जिस तरीके से मैंने आपको बताया था बिल्कुल कि 102 का लेवल 104 अगर डेफिनेटली टूटता है 102 एंड उसके बाद 198 का लेवल अभी बाकी है। सो 99 का लेवल जो है वो हिट हो चुका है, टच हो चुका है और यहाँ पे जो है वो अब देखने की ज़रूरत है कि आज अगर सपोर्ट लेवल जो है वो डेली का बरकरार रहता है 101 500 का, तो बीटीसी जो है वो ऊपर जाने के चांसेस हैं। लेकिन आज एक और चीज़ है कि न्यूज़ भी आ रही है टैरिफ की जो कोर्ट में यूएसए के अंदर हो रही होगी आज। ठीक है, जब उनके टाइमिंग्स जब आज होंगे, मॉर्निंग होगी, तो फिर जो है ये टैरिफ का जो कोर्ट केस है ये चलेगा। आपने इस पे नज़र रखनी है इस न्यूज़ के ऊपर और यहाँ पे मार्केट्स के अंदर उसकी वजह से वॉलेटिलिटी आ सकती है, ये आप ज़हन में रखें। तो जो भी ट्रेड आज खोल रहे हैं उसको एसएल लगा के, स्टॉप लॉस लगा के आपने रखना है और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लीवरेज या फिर एक्स्ट्रा मार्जिन से नहीं जाएं। ठीक है, स्कैल्पिंग कर सकते हैं तो करें। दूसरा मैंने आपको ये बताना था कि देखें यहाँ पे ये जो लेवल्स बताए थे आपको ये तो हिट हो गए हैं और ये इसी तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा था। अब मार्केट में थोड़ा-सा जो है वो अगर हम बात करते हैं, स्कैल्पिंग एक देखें अलग चीज़ है जो कि आप उन्हीं घंटों के अंदर और उसी तरह से इंट्राडे के अंदर यानी कि उसी दिन के अंदर आप लेते हैं और फ़ौरन निकलते हैं। ठीक है, दूसरी ये चीज़ें होती है कि डिपेंड करता है आप लेना क्या चाह रहे हैं। इस वक़्त हम जो बात कर रहे हैं वो मार्केट अपडेट की बात कर रहे हैं कि ओवरऑल जो है वो क्या हो रहा है, अगले दिन में हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं। न्यूज़ रिएक्टिव मार्केट है एज़ आई ऑलवेज़ सेड, जब से ये चैनल स्टार्ट हुआ है हमेशा से ये बात की है कि न्यूज़ रिएक्टिव मार्केट है, भई न्यूज़ रिएक्टिव मार्केट है, सही है। और आपने ये देखा भी है कि भई टैरिफ के बारे में जो भी बात हुई, चाइना और ट्रंप ने जो है जो भी इनकी मीटिंग हुई है कि भई बहुत सेटल हो गई हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म और आज जो है आपको इस कोर्ट के केस की न्यूज़ के ऊपर जो है जो भी डिसीजन होता है उस पे वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है जो लग रही है। ठीक है, अब जो है वो अगर ये लेवल 98 का भी ब्रेक हो जाता है तो फिर 92 का लेवल जो है वो मौजूद है। ठीक है, और यहाँ से ये है कि अगर ये लेवल इतना इम्पोर्टेंट है कि हम ये भी कह सकते हैं कि भाई बेयर मार्केट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली भी मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता दिया है कि अक्टूबर के अंदर जो है हिस्टोरिकली देखा गया कि भाई टॉप आउट हो गई मार्केट। ठीक है, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई टॉप आउट बिल्कुल हो गई है, लेकिन एक लास्ट जो है वो लगता है कि भाई अभी थोड़ा सा जो है कुछ बाकी रह सकता है। डिपेंड करती है सिचुएशन न्यूज़ के ऊपर, बिग फिशेस के ऊपर, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो बहरहाल आना तो है मार्केट ने नीचे, लेकिन अभी इस स्ट्रक्चर को देखना बाकी है जो मेरे हिसाब से है कि एक दफ़ा जो है एक लास्ट जो है वो बिल्कुल आप कह लें कि एक ऊपर मार्केट जा सकती है। हम अगर लिक्विडेशंस के बारे में बात करते हैं तो लिक्विडेशंस जो हैं वो आपके सामने ग्रैब हो चुकी हैं जो लिक्विडेशंस थी लॉन्ग की। ठीक है, अब जो लिक्विडेशंस जहाँ नज़र भी आ रही हैं तो वो फिलहाल शॉर्ट लिक्विडेशंस बिल्डअप काफ़ी हुई भी हैं। सो इस वक्त मेरे नेट की वजह से मैं इसको नहीं कर पाई, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 110 के रीजन पे 117 के रीजन पे भी मौजूद है अभी लिक्विडेशन और बीटीसी फॉलो करता है उन लिक्विडेशंस को। तो ये बीटीसी की बात हो गई कि भाई अगर ये 101,500 का लेवल आज डेली का आपने देखना है कि भाई अगर ये मेंटेन रहता है तो फिर ऊपर जाने के। और फिर आज की जो न्यूज़ है इथेरियम डेफिनेटली वीक लग रहा है, लेकिन जो है वो बात ये है कि अब इथेरियम जो है वो इसके अंदर जो सपोर्ट लेवल है वो 3360 तक की सपोर्ट लेवल अगर ये भी ब्रेक हो गई तो फिर इथेरियम मजीद और अपने सपोर्ट लेवल्स पे जाएगा। इसी वजह से इस मार्केट के अंदर वही आपने इन्वेस्ट करना है जो लूज अगर हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो अब तक के लिए यही है। ऑल सीजन डिपेंड करता है। देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस वक्त इंडिकेट कर रही हैं कि यस कि बीटीसी ऊपर जाएगा, बट इसकी कंफर्मेशन जो है वो थोड़ा सा टाइम और लग जाएगा। काफी सारे इंडिकेटर्स हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, सो इस वक्त मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि फॉरेन मार्केट्स जो है वो आज ही ऊपर चली जाएंगी, क्योंकि अगर अच्छी न्यूज आ गई तो हाँ भाई ऊपर भी जा सकती है बिल्कुल। लेकिन अभी जो दोपहर का टाइम है उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि इस वक्त एक लास्ट लगता है अच्छी न्यूज आई तो एक लास्ट वेव कह लें कि भाई आ सकती है अच्छी।
BTC के अंदर, और इसी के साथ में ऑल्ट्स जो हैं वो भी। यही इस दफ़ा की जो आप कह दें कि भाई ऑल्ट्स जैसे ही BTC अपने सपोर्ट लेवल से बाउंस करता है तो ऑल्ट्स के अंदर एक मिनी रैली कह लें आप, या एक बाउंस होने से जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, हाई कैप के हैं, जैसे सोलाना है, इथेरियम सोलाना, ठीक है, ये ENA, इसके अंदर आपने जो अच्छे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें अगर आपने लिया हुआ है, मीम कॉइन्स की बात मैंने कभी भी बहुत कम की है, मैं कभी इनमें देखती भी नहीं हूँ कि जो पेपे है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपने ज़हन में रखना है और हाई लेवरेज वगैरह से आपने गुरेज करना है। तो टिल देन अब जब न्यूज़ आएगी तो आपको इंस्टा के ऊपर भी डेफिनेटली बताएँगे, और इसी वजह से मैंने इंस्टा के ऊपर आप लोगों को कहा है कि भई ज़रूर जो है वो आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पे अच्छे से अच्छे और जो है वो फ़ौरन आपको इन न्यूज़ दी जाती है। व्हाट्सएप के ऊपर भी आप जॉइन कर लें। यहाँ आप आएँगे तो यहाँ मोर के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपको जो है जो चैनल जो भी इसके अंदर लिंक्स हैं, एक्सचेंज विक्स का है, MEXC का है, उस पर क्लिक करेंगे, आपको $10 भी फ्री मिलेंगे। तो टिल देन अभी यहाँ अब तक के लिए ही, टिल देन कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब, एंड टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।